लोअर सिंध में अब इसका जोर कदरे कम हो गया है, कराची, हैदराबाद और बदीन, ठट्ठा वगैरह के एरिया में और मीरपुर खास और उमरकोट की तरफ। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया। सरदार सरफराज साहब, मुझे बताइएगा, कराची में भी बारिशों का एक नया स्पेल दाखिल हुआ है, सिंध में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, कितनी बारिशें अभी मजीद हो सकती हैं? शुक्रिया। देखिए, कराची में तो खैर इतनी बहुत हैवी बारिश नहीं है अभी, है कहीं लाइट, कहीं मॉडरेट और किसी किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए तेज़ शावर्स हो सकते हैं। लेकिन सेंट्रल और अपर सिंध जो है उसमें अभी तेज़ स्पेल बाकी है, चल रहा है ऑलरेडी। आज पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश होती रही, मूसलाधार बारिश हुई नवाबशाह में, सखर में, दादू में इस वक्त भी चल रही है, और उसके साथ साथ खैरपुर में और इधर नीचे हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बहुत तेज़ बारिश हुई, बदीन में भी गुज़श्ता रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी। लेकिन लोअर सिंध में अब इसका जोर कदरे कम हो गया है, कराची, हैदराबाद और बदीन, ठट्ठा वगैरह के एरिया में और मीरपुर खास और उमरकोट की तरफ यहाँ पर बारिश होगी तो सही, अभी कल तक रहेगी, लेकिन मॉडरेट और किसी किसी जगह पे थोड़ी हैवी, इतनी हैवी नहीं है। लेकिन नवाबशाह से ऊपर के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और कंबर शदाद कोट और इस तरफ शिकारपुर और कश्मीर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी कल शाम तक ये स्पेल चलेगा। कहीं किसी किसी वक्त तेज़, किसी वक्त बहुत ही तेज़ मूसलाधार और किसी वक्त दरमियानी, इस तरह से वक्फे वक्फे से कल शाम तक चलती रहेगी। चूँकि वो एरियाज ऑलरेडी ज़ेर आब आए हुए हैं, तो इसलिए उनकी परेशानियाँ मतलब इससे बारिश से मज़ीद बढ़ जाएंगी उन इलाकों की। तो सरदार सरफराज साहब, ये बारिशों का सिलसिला मुल्क में कब तक जारी रहेगा? ये सिंध की हद तक तो कल ख़त्म हो जाएगा, कल शाम में या रात के पहले पैर आप कह लें कि जो वेस्टर्न सिंध है, खासकर दादू डिस्ट्रिक्ट और ऊपर कंबर शदाद कोट डिस्ट्रिक्ट, उसमें कल रात के पहले पैर तक चल सकता है। बाकी जो ईस्टर्न साइड है और जो सेंट्रल सिंध है, नवाबशाह और इधर खैरपुर और ये इलाके, जो इनमें कल शाम तक है। और फिर बलूचिस्तान में अगले 3 दिन मज़ीद जर रहेगा, 26 तारीख की रात तक या 27 की सुबह तक वहाँ सिलसिला रहेगा। इसी तरह से ऊपर फिर केपी की तरफ रहेगा 26 की रात तक या 27 की सुबह तक, और शुमाली पंजाब और उधर कश्मीर और केपी, उन सभी एरियाज़ में अभी 26 तारीख की रात या 27 की सुबह तक ये सिलसिला चलेगा। इसी तरह तेज़ बारिशों के, लेकिन 27 के बाद फिर इसमें ब्रेक आएगी, और वो ब्रेक अब पूरे मुल्क के लिए हो जाएगी 4-5-6 दिन का, कोई कम अज़ कम इतना वक्फा होगा कि बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, इक्का दुक्का जगहों पे तो होगी, लेकिन इतना जो भरपूर स्पेल था बहुत मूसलाधार किस्म का, ये सब साइड हो जाएगा। अच्छा सरदार सरफराज साहब, एक सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं कि वैसे तो मानसून सीजन लंबा होता है, लेकिन जिस तरह से इस दफ़ा हुआ कि मुसलसल तेज़ बारिशें हुई, 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि एक लंबा सीज़न है मुसलसल बारिशों का, ये गैर मामूली तब्दीलियां हैं मौसम की, या फिर आप इसको वैसे लेंगे कि ये कोई मानसून की ही सूरत हाल है बस? नहीं जी, बिल्कुल गैर मामूली है, इतनी मतलब लगातार नहीं हुई। अमूमन ये होता था कि एक स्पेल आ गया, दूसरा स्पेल आ गया, तो फिर बीच में कोई एक आध हफ्ते की ब्रेक आया करती थी। इस दफ़ा ये पहली दफ़ा ही हम देख रहे हैं बहुत अरसे बाद के मुसलसल, यानी 4 जुलाई से साउथ पाकिस्तान में, सिंध वगैरह में और बलूचिस्तान में बारिशें शुरू हुई थी। ऊपर तो 1 जुलाई से शुरू हो गई थी नॉर्थ में, तो मुसलसल ही चल रहा है, एक स्पेल के पीछे दूसरा स्पेल। कोई एक आध दिन का बस हार्डली कहीं वक्फा मिला होगा, अदरवाइज चलता ही रहा है। तो ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है। तो असल में यही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब तो इस तरह के इवेंट्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी मुस्तकबिल में। यही खदशा है कि इस तरह की सिचुएशन हम, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगले साल क्लाइमेट चेंज की वजह से इससे ज़्यादा सूरत हाल हो सकती है बारिशों की? नहीं, अगले साल की मैं बात नहीं कर रहा, ये ज़रूरी नहीं है। असल में जो हमारी मानसून की बारिश होती है, इसके कुछ टेली कनेक्शन होते हैं, पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर, इंडियन ओशन के टेम्परेचर, इस दफ़ा वो तीनों चारों फैक्टर्स इसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मे बी कि अगले साल वो सपोर्ट ना करें तो मानसून में कम बारिशें, ये हो सकता है, ये इम्कान रहता है। लेकिन ये कि इस तरह के इवेंट्स अब मतलब जितने पहले हम कोई 12-15 साल में एक आध देखते थे, तो अब तीसरे चौथे साल इस तरह अब ये जल्दी देख रहे हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।